सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मंडे है। इवान की तबीयत बहुत ख़राब है तो इसको छुट्टी करा दी। और जब भी इसकी तबीयत ख़राब होती है तो हमारा भी काम सारा ऊपर नीचे हो जाता है। वीडियो ये बनाने के पीछे पर्पज़ यही है कि वील शो यू हाउ वी गो थ्रू दिस डे। तन्या और मैं, हम दोनों ही, वी बोथ आर वर्किंग, वी बोथ आर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। तो देखते हैं कि कैसे अपना काम निकालते हैं, पूरा दिन कैसे निकालते हैं। एंड आई विल टेक यू अलॉन्ग। We were singing the song. It's yummy, it's yummy. It's not that bad. Okay, wait, I'll wipe your face. Ivan, no, look. I'm also wearing. Look, Daddy's also wearing. No, you are not feeling hot. It's okay. It's not hot at all. We can take it off once the sun comes out. Okay? ठीक है, हमारा एक हॉट फिक्स है, वो मेरे को करना है बस। लेकिन तब तक हो जाएगा। नहीं, तब तक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ ठीक है, मैं नीचे जाके कर लूंगा। मतलब मेरे को इतना नहीं है। नहीं तुम यहाँ बैठ के कर सकते हो, पर इवान का प्रॉब्लम नहीं, मैंने वही इशू है बस। नहीं तो थोड़ी देर रुकेगा तो मैं अपनी कॉल कर लूंगी, या मैं उस कमरे में कॉल ले लूंगी तो वो उधर आ। मैंने बोल तो दिया है कि मतलब आई एम नॉट फीलिंग वेल और आई विल बी इन एंड आउट, लेकिन उनको समझ में कितना होता है इस बात का वो तो। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मंडे है। इवान की तबीयत बहुत ख़राब है तो इसको छुट्टी करा दी। और जब भी इसकी तबीयत ख़राब होती है तो हमारा भी काम सारा ऊपर नीचे हो जाता है। इस समय ऑफिस के अंदर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम चल रहा है, तन्या का भी और मेरा भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यूजुअली पूरे साल के अंदर ना कुछ टाइम ऐसा होता है जिस समय कम काम होता है या बहुत ज़्यादा काम होता है। कोइंसिडेंटली इस समय बहुत ज़्यादा काम है, एंड दैट इज़ दैट फेज ऑफ वर्क गोइंग ऑन। एंड उस समय इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो सारा हमारा स्केड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि कॉल्स अटेंड करनी है, प्लानिंग करनी है, मीटिंग्स करनी है। एंड ये टाइम है जिसके अंदर कई लोग अब आगे वाले मंथ्स के अंदर छुट्टी पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे यूएस के अंदर नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, लोग अपनी छुट्टी प्लान, तो जितना काम खींच सकते हो वो इसी समय खींचना पड़ता है। एंड वेरी वेरी क्रूशियल टाइम। और इस समय छुट्टी तो इज़ लाइक वेरी 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 डिफ़िकल्ट। बट ठीक है, हम लोग वीडियो ये बनाने के पीछे पर्पज़ यही है कि वील शो यू हाउ वी गो थ्रू दिस डे। तन्या और मैं, हम दोनों ही, वी बोथ आर वर्किंग, वी बोथ आर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। तो देखते हैं कि कैसे अपना काम निकालते हैं, पूरा दिन कैसे निकालते हैं। एंड आई विल टेक यू अलॉन्ग। सो मेरी अभी स्टैंड अप स्टार्ट होने वाली है तो मैं आ गया हूँ। तन्या अपना लैपटॉप लेके चली गई है नीचे, इसके साथ इसको ब्रेकफास्ट कराएगी और इसके साथ थोड़ा टीवी भी देखेगी। बट मेरी स्टैंड अप हो जाएगी तब फिर मैं नीचे जाऊँगा, तब फिर तन्या अपनी कॉल अटेंड करेगी या जो भी करना है। लेकिन मुझे आवाज़ आ रही है, उसकी कॉल अभी भी चालू हो गई है। इट्स नॉट ऑलवेज द स्केड्यूल कॉल्स दैट यू हैव टू वरी अबाउट। कई बार कॉल्स ऑफिस के अंदर ऐसी हो जाती हैं कि ओके, कनेक्ट नाउ, राइट नाउ, अभी बात करते हैं। क्योंकि रिमोट वर्क के अंदर व्हेन यू आर वर्किंग रिमोटली, तब ये सब चीज़ें आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हैं कि ताकि वो इन हाउस या इन ऑफिस टाइप का एनवायरनमेंट रहे। तो जब मन किया किससे बात करने का तो फिर हे व्हाट हैपेंड, इवान डोंट रन बेटा, टेक रेस्ट प्लीज। बच्चे को नहीं पता लगता ना उसकी तबीयत खराब है। इसको 1 सेकंड के अंदर हल्का सा आराम फील होगा, उसी में भागना दौड़ना, अपनी एक्सर्शन करना स्टार्ट कर देगा, फिर से खांसी करना और कफ और नोज। आजा आजा आजा। मुझे नहीं, मेरे को लगा पता नहीं क्या किस लिए आ रही है या इवान आ रहा है। इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है माहौल, क्योंकि पता है सब कुछ कि क्या चीज़ है, कैसे हैंडल करना है। दोनों जने इक्वली हैंडल करते हैं उसको, बट अपने हम दोनों के बीच में भी थोड़ी थोड़ी सी वो स्ट्रेस और वो टेंशन आ ही जाता है, क्योंकि काम दोनों जने छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब ऐसा हो गया है कि इवान के लिए हम लोगों ने फ्राइडे को छुट्टी ले रखी थी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरे पूरे हफ्ते छुट्टी ले लो। जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो हमारे वीक्स ऐसे ही होते हैं जिसके अंदर हम लोग 3-3, 4-4 दिन हमारे छुट्टी के निकल जाते हैं। तो और बच्चा जो है वो बहुत मैं बोलूँगा नहीं बहुत रोज़ बीमार पड़ते हैं, बट कोल्ड फीवर जो है ये होता रहता है 1-2 महीने के अंदर। तो हर 1-2 महीने के अंदर अगर आप 3-3, 4-4 दिन की छुट्टी, और वो भी अनप्लान्ड, दीज आर अनप्लान्ड लीव्स,
तो कंपनी इज नॉट रेडी फॉर अनप्लान्ड लीव्स। आप 1 दिन की 2 दिन की सिक लीव वंस इन अ वाइल चलता है, बट आप हर 2-3 महीने के अंदर अगर 3-3 4-4 दिन की अनप्लान्ड लीव कर, तो कंपनी को भी आगे प्रोजेक्ट जो है उसकी प्लानिंग उस हिसाब से करनी पड़ती है। सो वी ट्राई टू डू बेयर मिनिमम बट स्टिल कीप कंट्रीब्यूटिंग, कुछ ना कुछ काम अपना जो भी हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको करने की, अकम्प्लिश करने की कोशिश करते हैं। बट अभी वही हो गया, मेरी कॉल चल रही थी, तन्या ऑफिस के अंदर अपने इसका कंप्यूटर पीछे लगा हुआ है, ये आनी थी। मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाए, 1 सेकंड, मेरी कॉल चल रही है। मुझे लगा पता नहीं किस लिए आ रही है कॉल अटेंड करने के लिए, उसी के ऊपर ही, क्योंकि टाइम हो गया इसकी कॉल का ना। अच्छा, सबसे बड़ी चैलेंज ये हो जाता है कि आपने ऑफिस में बोल दिया, मैंने स्टैंड अप के अंदर ही बोल देते हैं कि वील बी इन एंड आउट। यहाँ पे लोग समझते हैं कई बार, लेकिन कई बार क्या होता है काफ़ी टीम मेंबर्स नहीं समझ पाते इस बात को। आप चाहे स्टेटस लगा दो चाहे कुछ कर दो, एंड देन वही मैं बता रहा हूँ ना कि छोटे बच्चे के साथ ये डेज जो हैं, सिक डेज जो हैं, ये बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। तो आपको भी पर्सनली मतलब काम तो करना ही है ना, तो आप ऐसा रोज की रोज नहीं कर सकते हो कि भैया आज मेरा तबीयत खराब हो रही है मेरे बच्चे की, तो मैं बिल्कुल ही छुट्टी के ऊपर हूँ। तो आपने बोल दिया तो आई थिंक सो वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने बोला कि भैया मैं इन एंड आउट रहूँगा, उसके आधे घंटे के बाद कोई ना कोई एक रैंडम मीटिंग कोई स्केड्यूल कर देगा कि भैया ठीक है। अगर आपको मतलब अब अगर इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है, तब हम उसको कैंसिल कर देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं उस मीटिंग को। बट नॉर्मली ये होता है कि जब कर दिया है, और कई बार ऐसे इंपॉर्टेंट लोगों को उन मीटिंग्स के अंदर ऐड कर दिया जाता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्किप दोज मीटिंग्स। बट ठीक है, ऐसे करके कुछ ना कुछ करके अपना बीच के अंदर एक मिडिल पार्ट ढूंढ के निकलना पड़ता है। सुबह से कॉफ़ी चाय कुछ नहीं पी है, बुरी हालत हो रखी है। अभी तन्या पता नहीं कितनी देर तक इसकी कॉल चलेगी। मंडे ऊपर से है, मंडे इज़ लाइक सबसे ज़्यादा बिजी डे रहता है। जो पूरे हफ्ते जो लास्ट वीक की जो मीटिंग्स होती है ना, वील डू इट ऑन मंडे, वील डिस्कस इट ऑन मंडे, मंडे इज़ वेरी हैवी ऑन मीटिंग्स। इवन डोंट डू दैट प्लीज़। इसकी तबीयत ख़राब होती है तो सिर्फ इसकी तबीयत ख़राब नहीं होती है, पता नहीं जो भी ये कुछ डे केयर से लेकर आता है या जो भी होता है, बट उसके साथ साथ हमारी तबीयत। अभी तो तन्या मुझे ठीक लग रही है, बट मेरा गला इज़ अगेन हर्टिंग। सो इनिशियली स्टार्ट होती है तो हम सबके सभी एक बारी को एक पूरे लूप के अंदर आते हैं। कभी कभार एक आधा बंदा कोई बच जाता है। तन्या इज़ सेफ टिल नाउ, बट वो ज़्यादा देर तक रहे ही नहीं। ये लाइफ सेवर है, जिसको नहीं पता है, अगर आपके पास छोटा बच्चा है, टॉडलर है, दिस इज नोज फ्रीडा। रह गई कॉफ़ी यार, हमारी पूरी कसरत करवा देता है। अब इसको ऊपर जाके खेलना है। तन्या की ऊपर कॉल चल रही है, वो ऊपर इसीलिए बैठती थी। हम लोग ऐसे ही करते हैं यूजुअली, ऊपर चले जाता है एक जना इसको नीचे लेके खेलता रहता है। इसको अब ऊपर जाके अपने एनिमल्स के साथ खेलना है। उसकी कॉल चल रही है, चलो। अच्छा, पहले हमको ना पूरा किट के बारे में नहीं पता था, सर्वाइवल किट के बारे में, कि बच्चा अगर बीमार पड़ जाए तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। बट अब हम लोग ना अपने पास एक स्टॉक के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें रखते हैं कि अगर इन केस इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है ज़्यादा, तो क्या क्या चीज़ें रखनी है। जिसकी अभी कोल्ड हो रखा है, तो आई शो यू। तो ये है टाइलेनॉल का पूरा सेट। ये कहाँ से, कॉस्को से लेकर आए थे। ये कॉस्को के अंदर मिल जाता है। हम लोग मेडिसिन एज सच डायरेक्टली देना इसको बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि घर के कोई भी दादी के और नानी के जो नुस्खे रहते हैं उससे अगर जितना कंट्रोल में हो जाए तो अच्छा है। मेडिसिन के ऊपर एकदम पूरा इंक्लाइन नहीं होते हैं, बट हाँ एक स्टेज के बाद यू हैव टू डिफाइन एंड यू हैव टू फाइंड आउट अ स्टेज कि भैया अब मतलब बच्चे को सफ़र नहीं करने देना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने नुस्खों में लगे हुए और बच्चा सफ़र किए जा रहा है और बीमारी जो है या तबीयत जो है वो और ख़राब हो जा रही है। तो एक स्टेज है जो कि आपको पता लग जाएगी कि भैया आफ्टर दिस वी हैव टू टेक सम एक्शन, और फिर ये वाली मेडिसिन ही काम करती हैं। उस समय फिर आप काढ़े पिला के और ये अदरक इलायची ये सब, इस सब से काम नहीं चलता है आफ्टर अ सर्टेन स्टेज। तो ये
दैट इज दिस। ये हमने अभी देना स्टार्ट किया है इसको। मेरी मम्मी बचपन से ही बोल रही थी और मैं जब छोटा था और हमारी तबीयत खराब होती थी तब हम भी इसको लेते थे। दिस इज डाबर का सीतो प्लादी चूर्ण। तो इसको हनी में रैप करके इसको खिला देते हैं। सारी ऑर्गेनिक चीज़ें इसके अंदर, बट हाँ अपने डॉक्टर से या अपने फिजिशियन से या अपनी मम्मी से, दादी नानी से सब कुछ पता करके ही खाना है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि व्हाट वी डू, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू डू इट। हर बच्चा डिफरेंट है, सबकी अपनी अपनी तासीर है, तो थिंग्स कैन बी डिफरेंट फॉर योर किड। बट ये चीज़ है। और बाकी वो जो नोज फ्रीडा दिखाया ना, वो अमेजिंग चीज़ है, वो तो कोई भी यूज़ कर सकता है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सलाइन वाटर। ये अलग अलग कंपनीज का आता है, हम लोग ये वाला लेते हैं, कभी नोज फ्रीडा का भी सेट के अंदर आता है, वो ले लेते हैं। ये सब एक ही चीज़ है, बट इससे क्या है कि जो नोज के अंदर कंजेशन हो रखी है ना, तो इस स्प्रे को लेके नोज के अंदर मार दो। अनकंफर्टेबल साउंड कर रहा है, बट उससे क्या होगा, सारी अंदर जो भी कंजेशन हो रखा है वो मेल्ट डाउन हो जाएगा। एंड देन थोड़ी देर के बाद आप या तो इसको स्टीम बाथ दे दो, उसी में सब कुछ निकल कर आ जाएगा, या फिर स्टीम बाथ नहीं दे रहे हो तो वो सक्शन से सक कर लो उससे, नोज फ्रीडा से, तो म्यूकस विल बी आउट एंड बच्चा जो है वो थोड़ा कंपेरेटिवली आराम से। एक दो चीज़ें और है जो इसके कोल्ड और फीवर के अंदर, वो ऊपर रखी हुई है, मैं बाद में दिखाता हूँ। बट दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल थिंग्स। मैंने कहा मैं शेयर कर देता हूँ अगर किसी के, क्योंकि मेरे को कमेंट के थ्रू पता लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे इवान की एज ग्रुप के ही हैं, तो होपफुली ये चीज़ें हेल्प करें। और मेरे को लोग हेल्प करते हैं कमेंट्स के अंदर बता के कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो मैंने कहा मेरी भी ड्यूटी बनती है दैट आई शुड शेयर ऑल दीज थिंग्स विद यू। बट या लेकिन एज सच पूरा मैसेज टाइप करना है लाइक, खेल लेगा मेरे साथ, खेलने के लिए डैडी इज ओके, बट खाने के लिए, सोने के लिए, इन दो चीज़ों के लिए मम्मा ही चाहिए। या तो मेरे में इतनी पेशेंस नहीं है, खिलाने के लिए मेरे ख्याल से मदर के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट ही पेशेंस आ जाती है बहुत सारी। तन्या आराम से इसको बिठा के खिलाती रहती है। मेरे को ऐसा होता है कि नहीं खा रहा तो नहीं खा रहा, मतलब इफ़ यू आर नॉट हंग्री देन डोंट ईट इट। बट तन्या इसको आराम से बिठा के, और खाता भी उसी के हाथ से ही है, मेरे से इतनी आसानी से खाता नहीं। अच्छा किया चाय पीने से पहले नहा लिया, नहीं तो फिर 1-1.5 घंटे का गैप हो जाता। आई मीन 1-1.5 घंटे का गैप क्यों हो जाता है, इफ यू आर वंडरिंग, बताता हूँ एक सेकंड डिटेल में। सो डे टू डे लाइफ के अंदर जो बातें मम्मी बोलती हैं उनको फॉलो करना कई बार काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, और कई बार हम लोग स्किप कर देते हैं, कई बार भूल जाते हैं। बट जब बीमार होते हैं ना, जब हल्की सी भी तबीयत खराब होती है ना, तो वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर याद रहती हैं और एकदम क्लियरली फॉलो होती हैं, जिसमें से ये एक बात है। तो मेरी मम्मी के अकॉर्डिंग चाय पी के या फिर कोई भी गर्म चीज़ पी के एकदम से नहाने नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं इसके ऊपर मैंने कभी रिसर्च नहीं की है, और मैं नॉर्मली वैसे डे टू डे लाइफ के अंदर अगेन इतना ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो नहीं करता। लेकिन जब बीमार होता हूँ या घर में कोई भी बीमार होता है, तब ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरह फॉलो की जाती हैं। तो अगर मैं चाय पी लेता तो फिर नहाने का गैप हो जाता, और नहाने का गैप हो जाता तो वी आर वेटिंग फॉर आवर पावर वर्क। जैसे पावर नैप होता है ना, ऐसे हमारा पावर वर्क है। बताता हूँ थोड़ी देर में व्हाट डज इट मीन। अच्छा, नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब कभी कोल्ड होता है या फीवर होता है इवान को, जो हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल होती है, दैट इज़ दिस थिंग। दिस इज़ अ ह्यूमिडिफायर। तो इससे रात को अगर सांस लेने में कंजेशन हो रही है या सही से नहीं आ रही है, तो इससे स्टीम निकलती है बहुत अच्छी, एंड मिस्ट निकलता है बेसिकली, तो उससे स्लीप के अंदर काफ़ी हेल्प होती है। इवान के डॉक्टर ने रिकमेंड कर रखा था, तो हमने रख रखा है। ये लेवॉइड का है, और हमारे पास फिलिप्स वाला भी है। 2-3 है। हम लोग 1-2 रूम के अंदर, या जहाँ पे ये नहाने के लिए जाता है तब हम लोग बाथ टब के अंदर वहाँ पे लगा देते हैं। इसके नहाने से पहले नहाते हुए इसको स्टीम बाथ देते हैं, उससे काफ़ी आराम होता है। अच्छा, ये तन्या ने अपने बेड साइड पे ही रखा हुआ है। ये है, दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल इलेक्ट्रिक केटल। तो रात को कभी इसको प्यास लगती है तो पानी रखा रखा जो है ठंडा हो जाता है। आप वो क्या आता है, वो बॉटल्स आती हैं वो गर्म करने वाली थर्मस टाइप की, वो भी रख सकते हो। बट वो हमारे लिए पता नहीं क्यों वो कभी काम नहीं की, वो पड़ी रहती हैं, ख़राब हो जाती हैं। फिर जब बीमार होता है तो उसको धोना धाना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है।
ये हमारे लिए काम करता है। अगर आपके लिए वो थर्मस काम करती है कि रात को वो रख लो तो दैट इज फाइन, बट वी डू दिस। क्या है उस रील के अंदर? हाँ, तो उसमें एक आंटी है, इंडिया में है, तो उसके 2 बच्चे हैं। तो उसने एक बच्चे को गोद में उठा रखा है, वो बीमार है, और एक और छोटा बच्चा है जो मतलब यहाँ वहाँ उधर मार रहा है, जो भी कर रहा है। एंड शी इज लाइक कुकिंग कर रही है वो, कि ये बच्चे को मुझे संभालना है, इसकी तबीयत खराब है, ये बच्चा यहाँ पे, इसको खाना खिलाना है, इसको भी सुलाना है, और साथ में बेड पे उसका लैपटॉप रखा है। बोली साथ में मैं वर्किंग भी हूँ, मुझे काम भी करना है। बोली लेकिन ये सारा कुछ मदर पे ही क्यों है? तो वो उसका मतलब उसने वैसे वीडियो डाला था, फ्रस्ट्रेशन निकली उसकी। बट देन हाँ, मतलब इट काइंड ऑफ, क्योंकि आई थिंक बच्चा ना इज वेरी डिपेंडेंट ऑन मदर। वही जो तुम बोलते हो ना, मतलब पेशेंस नहीं है फादर्स के लिए, पेशेंस की उसको 2 घंटा में खिला रहा हूँ, नहीं हो पाता। तो वो मदर ही कर पाती है, तो मदर ही। हाँ, मतलब ऐसा, बट हर केस में ऐसा नहीं है कि हाँ, इनडायरेक्टली प्रेशर आ जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे। हाँ। लेकिन इवान तुमसे खाता ही नहीं, सोता ही नहीं, तुम्हारे साथ क्या करोगे तुम? राइट। तो मदर ही को मतलब बच्चे को कुछ चीजों के लिए मदर्स चाहिए ही चाहिए। आप कुछ चीजों के अंदर एज अ फादर आप ट्राई कर सकते हो, बट आप रिप्लेस नहीं कर सकते। कि तन्या से ही खाना खाता है, वो सोएगा तो तन्या के साथ ही सोएगा। और सोने का मतलब ये नहीं है कि तन्या उसको लेके गई और वो 5 मिनट में थप किया और वो सो गया। तन्या लेके जाती है, वो कम से कम 1.5-2 घंटा उसके साथ खेलता रहता है। बुक्स पढ़नी है, फिर कूदेगा, फिर पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इट इज नॉट एन ईजी टास्क। तो हैट्स ऑफ। तो आई कैन ओनली, fathers can only help as much as they can, and I try to help as much as I can, but mother का कोई replacement नहीं है। like the things that mother can do, father, it is very difficult for fathers to do that। और जो करते हैं देख चाय, मैं चाय नहीं पीता हूँ। आई एम नॉट अ टी पर्सन। मैं बहुत कम चाय पीता हूँ। लेकिन जब हल्का सा भी गले में दर्द होता है या हल्का सा वो फीवर का सा माहौल बनता है ना, बीमार सिक वाला माहौल बनता है घर के अंदर, तब पता नहीं क्यों दिमाग के अंदर वो नॉस्टैल्जिक है ना, बचपन के अंदर चाय पीते हुए आए हैं कि मतलब गला खराब हो गया तो मम्मी चाय बना के देंगी अदरक इलायची डाल के। तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे कि यही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। अच्छा लगता है उस टाइम पे। इस समय कॉफी नहीं काम करेगी, इस समय चाय। बच्चे के साथ वही है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी वाली सिचुएशन है। आप थोड़ा सा आपको काम करने देता है, बट आपको एक नजर हमेशा रखनी पड़ती है। आपने हल्का सा अपने काम में बिजी हुए और ये अगर अकेला है कहीं पे, अपना सर फोड़ लिया। मैं कुछ और बात बताने वाला था। It's okay. What happened? Then why are you doing? फाइनली अब जाके सोने के लिए गया है। यूजुअली 12 बजे करीब चला जाता है ये सोने के लिए। इसका जो नैप टाइम है दैट इज 12 to 1 के बीच के अंदर कभी भी सो जाता है। बट हम लोगों का पॉइंट ये होता है कि जैसे ही ये सोने के लिए जाता है उसके बाद 1-1.5 घंटा 2 घंटा जितनी देर ये सोएगा, इसके अंदर हम जितना ज़्यादा काम खींच सकते हैं अपना पूरे दिन का। मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो ये होता है जब बच्चा सोए तब आप भी सो जाओ उसके साथ साथ, अगर आपको रहना है तो। लेकिन वर्किंग के अंदर ये थोड़ा एक चैलेंज हो जाता है कि आप रेस्ट नहीं कर सकते हो। यू हैव टू, जो 2 घंटा मिलता है उसके अंदर रेस्ट नहीं कर सकते। उस 2 घंटे के अंदर आपको काम ही खींचना पड़ेगा। अभी पिंग करे जा रहे हैं। बट हाँ, दिस इज पावर वर्क। इस तन्या ऊपर काम कर रही है तो उसकी कोई कॉल चल रही है एक और, तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जब उसकी कॉल खत्म हो जाएगी देन आई विल गो अपस्टेयर्स और फिर काम करेंगे। Who is this? Who woke up? नीचे ढूंढ रहा था मैं। Did you went down? Oh, sorry, beta. Daddy and Mama were. You check it for. Come on, let's go downstairs. Okay, and then we are going. Okay? कहाँ? No, not like that. Ivan, let me go. इवाना। फाइनली अब सोने के लिए गया है। रात निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। आई मीन दिन तो फिर भी किसी तरह निकल जाता है, लेकिन रात को इतना डर लगता है ना कि जितनी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तब फिर क्या किया जाएगा। बड़ा डर लगता है। एक तो सोने के लिए जाता है
खांसी अगर आ रखी है या जुकाम हो रखा है, एक तो जुकाम की वजह से कंजेशन रहता है तो वो स्लीप के अंदर ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है। सेकेंडली अगर खांसी है ना तो सोता है थोड़ी देर के लिए, फिर खांसी है, अभी भी खांस रहा है, तन्या लेटी भी है उसके साथ ही, तो खांसी करता है तो फिर से उठ जाता है। और हम लोगों को, बड़े लोगों को तो पता है कि यार चलो खांसी आई उसके बाद दोबारा सो जाना है, लेकिन बच्चे को वो दोबारा से स्लीप के अंदर फिर से एकदम से लेट के सो जाना, और इस समय वो जो गिल्ट है ना कि आपको काम भी करना है, आपको अपने बच्चे को भी देखना है, और बच्चे को इस समय आपकी बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, बट आपको वो बैलेंस मेंटेन करना है, आपको ऑफिस का काम भी करना है। लाइक आप एकदम ही छुट्टी नहीं डाल के बैठ सकते हो, और ऐसा नहीं है कि एक दिन में बच्चे की तबीयत ख़राब है तो एक दिन में ठीक भी हो जाएगी, टाइम लगता है उसके अंदर। कल का अब हम लोग सोच रहे हैं, कल भी इसकी अगर छुट्टी कराते हैं तो फिर वही वर्क फ्रॉम होम के अंदर ऊपर नीचे करना पड़ेगा। बट फिर दिमाग में यही आता है कि यार अभी के लिए इस समय शायद ये सारी चीज़ें, ये सारे डिसीजंस और ये सारा जो करना पड़ रहा है हमको वर्क और लाइफ के बीच में बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ये अभी के लिए मुश्किल लग रहा है, टफ लग रहा है, बट शायद लॉन्ग टर्म के अंदर मे बी शायद हमने सही डिसीजन ले रहे हो, बट पता नहीं। बट या देखते हैं क्या होता है। चलो गाइज, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो।